देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। आज दिनांक 25/3/2022 को ग्राम सभा तिंतुस असूर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें निम्न विषयों पर चर्चा किया गया। सभी सुनने वालों को जोहार। ग्राम सभा किसी भी गांव के स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में ग्राम सभा किसी भी गांव के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। आज हम गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के लुपुंग पाठ गांव में हैं। इस गांव में कुल 90 परिवार रहते हैं और सभी असुर आदिवासी समुदाय से आते हैं। असुर आदिवासी जो प्राचीन समुदायों में से एक है, जो आज विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। ऐसे में इन समुदायों के बीच ग्राम सभा का मजबूत होना इसे किसी दूसरे गांव से खास बनाता है। तो आइए हम सुनते हैं यहीं के लोगों से कि ग्राम सभा कैसे उन्हें सशक्त कर रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है ग्राम सभा के युवा सदस्य संचित असुर, ग्राम सभा के अध्यक्ष क्रिस्टोफर असुर और ग्राम सभा की महिला सदस्य सरिता असुर। आपको बता दें कि सरिता असुर नेशनल हॉकी प्लेयर भी रही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राम सभा के अध्यक्ष क्रिस्टोफर असुर से। जब आपके गांव में ग्राम सभा नहीं था तो दादा आप लोग कैसे किसी भी समस्याओं का निपटारा करते थे? शुरू में हमारे यहाँ ग्राम सभा तो नहीं थी, ग्राम सभा का नाम भी नहीं जानते थे। बाद में प्रखंड स्तर के लोग ग्राम सभा नाम लेकर आते थे और योजनाओं का चयन करते थे। उस योजना चयन में जिनको जानकार होता था वही लोग बैठते थे, जिनको जानकार नहीं था वो लोग नहीं बैठते थे। फलतः प्रखंड स्तर के लोग योजनाओं का चयन लेके चले जाते थे और उस योजना चयन में जो पीछे पड़ जाते थे उनको फिर वो योजना पाने के लिए बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उस समय रास्ता ऐसा नहीं था। पैदल जाके उस पदाधिकारी को खोजने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। अब ग्राम सभा के युवा सदस्य संचित असुर यहाँ हुए विकास कार्य के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, असुरक्षित जनजातीय समूह जिसमें असुर समुदाय भी आते हैं, ये समुदाय भारत में फैली जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अत्यधिक संवेदनशील है। ये समुदाय देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। तो दादा ग्राम सभा कैसे राशन पेंशन जैसी समस्याओं का निपटारा करती है? कुछ समय पहले पेंशन योजना सरकार की तरफ से ये फॉर्म दिया करते थे और वहीं से फॉर्म को भर के जमा किया करते थे। और अभी ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा सचिवालय में फॉर्म आती है, उसके बाद वहीं से फॉर्म को भर लेते हैं। उसके बाद पंचायत लेवल पर जाते हैं, पंचायत लेवल पहुंचा के वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तो हम सीधे ब्लॉक स्तर पर चले जाते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से जैसे जल मीनार हो गया है, एक पीसीसी रोड हो गया है और कुआं भी एक हो गया। इधर हम लोग का जंगल की ओर देखते हैं, इधर हम लोग का तालाब भी हो गया, छोटा छोटा तालाब। ग्राम सभा के माध्यम से 2 कुआं खुदाई किया गया है। आप लोग किसी भी योजना को गांव में कैसे लाते हैं? उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? हम लोग कोई भी योजना लाते हैं तो सबसे पहले समिति की बैठक करते हैं। उसके बाद समिति से जो योजना निकलती है उसी हिसाब से हम लोग योजना का चयन करते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से चयनित योजना को हम लोग पंचायत लेवल ले जाते हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होता है तो हम वही ब्लॉक स्तर पर ले जाते हैं। अभी तक ग्राम विकास समिति के माध्यम से जो भी योजना आई है अच्छा ही है, ठीक चल रहा है। जिस जल मीनार अभी
खराब हुआ था। फिर हम लोगों ने ग्राम सभा के माध्यम से उनको एप्लीकेशन लिख के भेज दिए थे। फिर वहाँ से कुछ मिस्त्री लोग आए, फिर उसको मरम्मत करके फिर अभी अच्छी तरह से चल रही है। हम लोग के पास बहुत सी योजनाएं आती है, ग्राम विकास के लिए आती है, कभी व्यक्तिगत के लिए भी आती है। तो व्यक्तिगत के लिए अभी फ़िलहाल शौचालय की योजना आ रही है, फिर पेंशन योजना आ रही है। पहले तो ग्राम सभा नहीं था, उस समय सीधे हम लोग कर्मचारी के पास जमा किया करते थे। तो दादा, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी हमारे बीच में रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। इस कोरोना के दौर में आप लोग क्या क्या काम किए हैं? कोविड-19 समय हम लोग बहुत ही दयनीय स्थिति रहा है। तो हम लोगों ने पहले बाहर से आने वालों को, या भवन है ना जहाँ पर हम लोग का सचिवालय है, वहीं पर हम लोग उन लोगों को रहने के लिए जगह दिया करते थे। फिर 15 या 16 दिन में उन लोगों को अंदर, गांव के अंदर उन लोगों को प्रवेश करा देते थे। उसके बाद में कोविड-19 के समय हम लोग का राशन महीना 5 किलो प्रति आदमी के हिसाब से दिया करते थे। लॉकडाउन के समय में, कोरोना के मध्यकाल में बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, उनको हम लोग ने ग्राम सभा के माध्यम से एक निर्णय लिए कि क्यों ना हम बच्चों को एक जगह रात्रि पाठशाला के माध्यम से उनको शिक्षा दिया जाए। इसमें हम लोग ग्राम सभा लुपुंग पाठ से 6 सेंटर खोल चुके हैं, जिसमें एक छोटा बस्ती भी है, उनमें 6वां सेंटर है। लुपुंग पाठ ग्राम सभा में 6 शिक्षक भी हैं, जिनमें शिक्षकों को देने के लिए एक दिन में 1 रुपया प्रतिदिन लिया जाता है। बच्चे के प्रति माह के अनुसार 30 रुपये होता है, वो ग्राम सभा पर जमा करती है, फिर ग्राम सभा वो शिक्षकों को प्रदान करती है। हमारे साथ ग्राम सभा की महिला सदस्य सरिता असुर भी हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। तो दीदी, लुपुंग पाट जैसे सुदूर गांव, जहां से चैनपुर की दूरी भी 18 से 20 किलोमीटर है, वैसे में यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति तो अभी ठीक ही है। तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ जो जड़ी बूटी, एक ठो आयुर्वेदिक गांव का ही एक दादा करता है, वो थोड़ा मोड़ा कर देता है। उसके बाद उससे भी ठीक नहीं होने से यहाँ चैनपुर हॉस्पिटल है, उसमें ले जाते हैं। नहीं तो यहाँ कटकाही में एक ठो नर्स है, मार्गरेट दीदी, उसी के पास ले जाते हैं और हम लोग इलाज करवाते हैं। हम लोग जब कल ग्राम सभा में बैठे थे तो देखे कि यहाँ ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत दिखाई दे रही थी। तो हम लोग तो सुने थे ग्राम सभा में सिर्फ पुरुष लोग बैठते हैं, फिर महिला लोग इतना कैसे बैठ रहे हैं? पहले तो महिलाएं नहीं बैठती थी ग्राम सभा में, पुरुष खाली बैठते थे। पुरुष लोग खाली बात विचार करते थे, महिला लोग नहीं जानते थे क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं। तो धीरे धीरे महिला लोग भी ग्राम सभा में बैठने शुरू किए। उसके बाद जो भी स्कीम सब आता है तो वहाँ पास करते हैं ग्राम सभा के थ्रू से ही, इसलिए महिलाएं भी वहाँ अभी सहभागी खूब जोर से कर रहे हैं। हम सभी श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि नेतरहाट के पूरे पठार इलाकों में बॉक्साइट ओर पाया जाता है और पिछले कई दशक से पूरे क्षेत्र में इसका खनन जोरों से किया जा रहा है। इससे इन इलाकों में छोटे छोटे जितने भी झरना, स्ट्रीम होते थे, वो सभी लगभग खत्म हो चुके हैं। लुपुंग पाट ही सिर्फ एक ऐसा इलाका है जिसमें आज भी सालों भर छोटे छोटे झरना और स्ट्रीम बहते हैं। इसका मुख्य कारण है यहाँ के लोगों द्वारा बॉक्साइट का खनन ना होने देना। और क्रिस्टोफर दादा, सुनने में आया है कि आप लोग यहाँ पर जंगल काटने और बॉक्साइट खनन का भी विरोध किए थे। हमने तो पहले ही जान चुका है कि बॉक्साइट खनन होने से क्या हो रहा है। पहले हमने उस क्षेत्र में घूम घूम कर देखा है कि जहाँ जहाँ बॉक्साइट खनन हुआ है वहाँ पे कैसी गतिविधि है। बॉक्साइट खनन करते करते गांव को भी उठा दिया है, इधर उधर कर दिया है। उनका घर भी एक जगह नहीं है। और जो बॉक्साइट खनन करते
करते गड्ढा बन जाता है, उसको भरते भी नहीं है, और भरते भी हैं तो कंकड़ पत्थर वाला मिट्टी से भर देते हैं और उपजाऊ मिट्टी कहीं कहीं भाग चला जाता है, फिर दोबारा उसमें कोई दूसरा उपज नहीं हो पाता है। बक्सैट खनन तो गहरा ही होता है, इसमें हमारा जल स्रोत भी कहीं दूर दूर से भी आता है। जब खनन करते वक्त उस स्रोत को हम छेदा कर देते हैं तो वहाँ का पानी वहीं रुक जाएगा, फिर जहाँ से वो पानी जहाँ निकलता था वहाँ तो पानी जा नहीं पाएगा। इस तरह हमारा पानी भी बर्बाद हो जाएगा। एक तो हमारा जीना खेत से है, खेत से हमें अलग कर दिया तो हम जी नहीं सकते हैं। जैसे कि पानी से मछली को अलग कर दिया जाए तो वो जी नहीं सकती है, वही स्थिति हमारी है, क्योंकि हमें दूसरे काम करने की आदत भी नहीं है, जानकार भी नहीं है, केवल हमें खेती करने का ही जानकार है। इसीलिए हमने उसका जोरदार विरोध किया। तो हमसे बात करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं को ये तो पता चल ही गया होगा कि ग्राम सभा के सशक्त होने से कोई भी गांव में कैसे बदलाव किया जा सकता है। आज भी झारखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्राम सभा सुचारू रूप से नहीं चल रहा। ऐसे में गांव की विकास यात्रा को नई दिशा देने की जरूरत है। ग्राम सभा को मजबूत बनाना। आज के इस ग्राम सभा से संबंधित पॉडकास्ट को यहीं खत्म करने का समय आ गया है। आगे फिर किसी दूसरे गांव की ग्राम सभा से संबंधित बातों को लेकर आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए जोहार।